हो सके अपने पेरेंट्स की सेवा कीजिए और जितना हो सके अपने पेरेंट्स की सेवा कीजिए, क्योंकि मेरे को इतना मौका नहीं मिलता है, क्योंकि मैं अपने घर से दूर रहता हूँ और मैं दूर से देखता रहता हूँ। मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मेरे बड़े भाई हैं जो उनकी सेवा करते हैं घर बैठ के। गुर्जर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले अपनी पढ़ाई के बलबूते पर अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं। एक शख्सियत जो मेरे सामने बैठी हुई है, आप लोग देख रहे हैं कि ये किसी की तारीफ, आप लोगों को क्लियर कर दूं, कैनरा बैंक के मैनेजर हैं और दिल्ली ब्रांच से। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर में गुज्जर कम्युनिटी में शायद ये पहले शख्स होंगे डिस्ट्रिक्ट सांबा से, और मैं जानना चाहूँगा क्योंकि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं कि हमने पढ़ाई की है, हम घर पर बैठे हैं वरना जॉब नहीं है। हबीब जी मुझे बताएं कि लोग जितना भी हमारा यूथ है वो पढ़ाई करता है, तालीम लेने के बावजूद आज बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोज़गारी का शिकार जो है वो कम्युनिटी के लोग हो रहे हैं। और कम्युनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं? गुज्जर कम्युनिटी से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं? अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी हमारी कंट्री में बहुत हैं, और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं तो उनको ये नहीं सोचना है कि हमें सिर्फ अपने घर के आसपास ही नौकरी करनी है और घर से थोड़ा दूर नहीं जाना है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना है। नेशनल लेवल की इतनी सारी पोस्ट निकलती हैं, बैंक की हैं, एसएससी की हैं, यूपीएससी की हैं। तो मैं उन सबको यही गाइड करना चाहूँगा कि आप जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है आप अप्लाई कीजिए, और आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको आपकी जगह ज़रूर मिलेगी। जैसे मेरे को भी 2013 में मैंने अप्लाई किया था, 2014 में मेरे को जॉब मिल गई। जानना चाहूँगा कि पहले कभी सोचा था कि मैं बैंक में जाऊँगा और वो भी मैं आउट ऑफ स्टेट जो है वो जॉब करूँगा? कभी सोचा था अपनी फैमिली के साथ? कभी ऐसा कभी हुआ था? मैंने कभी नहीं सोचा था और इतना अवेयरनेस नहीं था, बट जैसे जैसे मेरे कॉलेज की ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था तो उस वक्त जो है नौकरी ढूंढने के लिए अलग अलग जगह जहाँ जहाँ फॉर्म निकलते थे वहाँ वहाँ अप्लाई किए, और वहीं उसी वक्त 2013 में मैंने कैनरा बैंक के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया। तो उससे पहले मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि किस किस तरीके की जॉब निकलती हैं। अब आज की डेट में तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब मैं कहीं सेंट्रल मिनिस्ट्री के लिए अप्लाई कर लूँ या कहीं किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर लूँ, बट अपॉर्चुनिटी हमेशा होती हैं। अच्छा मुझे बताएं, दिल लग गया घर से बाहर रहना, अचानक घर से उठ के एक आउट ऑफ स्टेट में रहना, दिल किस तरीके से लगा वहाँ पर? ये कहना तो दिल तो घर छोड़ के कभी नहीं लगता है, बट हमें अपने ये कुछ मजबूरियां हैं, इनके साथ चलना पड़ता है। और अगर नौकरी करनी है तो हमें तो घर छोड़ना पड़ता है कभी कभार। नौकरी के बाद आपने पहली पोस्टिंग कहाँ पर हुई आपकी? नौकरी के बाद मेरी सबसे पहली पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में हुई। अच्छा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, वहाँ पे 20 महीने काम किया, और उसके बाद मेरी जलंधर में लगी, जलंधर में 23 महीने। अच्छा। उसके बाद मैं दिल्ली में हूँ अलग अलग ब्रांचेस में। तो बस अभी तो दिल्ली में कैसा दिन गुजरता है लोगों के साथ जब बात होती है? आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्टेटों में जाकर जब काम करते हैं तो आखिर नए लोगों के साथ मुलाकात होती है, तो किस तरीके का रवैया जो है उन लोगों का होता है? दिल्ली में हर किस्म के लोग मिलते हैं, बस जैसे आप हैं आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। और मेरा बहुत अच्छा समय गुजर रहा है, और मैंने एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया था 2014 में, और 2020 में मैंने प्रमोशन ली थी एज ए मैनेजर। अच्छा। मेरी वाइफ भी कैनरा बैंक में है, और उनका अभी हाल ही में सीनियर मैनेजर। जितने भी लोग आपको इस वीडियो के ज़रिए देख रहे हैं तो लोगों को क्या बताओगे कि किस तरीके से आपने एजुकेशन लेनी है और किस तरीके से अप्लाई करना है? क्योंकि लोग कन्फ्यूज़न में है, सोचते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है। आखिर लोगों के अंदर जो जम्मू कश्मीर में लोग हैं ना, उनके अंदर है कि गवर्नमेंट जॉब है, ये सब कुछ है, पर ना अलग अलग जो आउट ऑफ स्टेट सेंटर के लेवल जो जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई करना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुश्किल होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, पढ़ाई तो उन्होंने की है
ग्रेजुएशन करके MA BEd करके घर पे बैठे हुए हैं, वरना सोचते हैं जम्मू कश्मीर में जॉब लगेगी तो करेंगे, आखिरकार उम्र हो जाती है वरना जॉब नहीं लगती। बिल्कुल। उन सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो पढ़ाई करना है। जो बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या उनके फाइनल ईयर वगैरह में हैं, तो उनको ये है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आती है एक वीकली, और बहुत सारे फॉर्म वगैरह जो ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, आप जहां मौका मिले आप अप्लाई कीजिए। अच्छा। किसी भी तरीके का जॉब हो, एक बार कम से कम किसी भी जॉब में आ जाएं और उसके बाद भी आप अप्लाई करते रहिए। हाँ, अच्छी उससे बेहतर पोस्ट के लिए अप्लाई करते रहिए। बट ये है कि ऐसा हम सोचें कि हमने अब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है तो हमारे घर पे आके नौकरी लग जाएगी, तो बाकी ये भी नहीं सोचना है कि सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी ही लगेगी। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अब हमारे दिल्ली के बगल में गुड़गांव है, IT सेक्टर है, और मुझे लगता है कि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल का IT सेक्टर गुड़गांव नोएडा में है। तो हमें इस चीज़ में नहीं बिल्कुल सोचना है कि गवर्नमेंट की नौकरी लगेगी तो तभी ज़िंदगी का गुजारा चलेगा। तो आप बस ये सबसे अच्छी बात ये सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपने अच्छी एजुकेशन वो लेनी है। हबीब जी, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम बैंक के रिलेटेड जो इंटरेस्टेड है कि हम बैंक में जॉब करेंगे, उनके लिए क्या मैसेज आपका रहेगा कि किस तरीके से एजुकेशन लेनी है और क्या क्वालिफिकेशन होगी जिस पोस्ट पर आप हैं इस टाइम? बैंकिंग सेक्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी समय आप बैंक में आते हो तो बैंक में ग्रोथ सबसे फास्ट है। आप अगर आपके अंदर अगर काबिलियत है, अगर आप क्लरिकल कैडर में भी एंट्री लेते हैं जो कि ऑपरेटिंग स्टाफ के लिए सबसे स्टार्टिंग का रहता है, अगर आप क्लरिकल में भी आते हैं और अगर आप में काबिलियत है तो 2 साल के अंदर आप ऑफिसर के लिए अप्लाई करके आप ऑफिसर बन सकते हैं। ऑफिसर में आते हैं, उसके 3 साल के अंदर मैनेजर बन सकते हैं, उसके 3 साल में सीनियर मैनेजर, ऐसे ये हायरार्की चलती रहती है। और अगर आप बड़ी जल्दी 20 साल की एज में 20-21 साल में बैंक में आ जाते हैं तो आप तो RBI के कैनरा बैंक, ये बैंक, मतलब लोग सोचते हैं JNK बैंक या SBI बैंक, उसके बारे में सोचते हैं, वरना आप कैनरा बैंक के अंदर हैं। फिर और जम्मू कश्मीर के अलग अलग लोग सोच रहे हैं कि हम अप्लाई करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्योंकि लोग भी आपको इस वीडियो के ज़रिए देख रहे हैं, क्योंकि लोग जो इंटरेस्टेड होंगे कि हम बैंक में जाएंगे, इस चीज़ की किस तरीके की नॉलेज जो है वो आप लोग जो है दे सकते हैं लोग। कैनरा बैंक जो है वो एक नेशनलाइज्ड बैंक है और कैनरा बैंक एक छोटा बैंक नहीं है। ये अलग बात है कि ये इसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है, बट इंडिया का 4th लार्जेस्ट बैंक है। तो इसलिए इस बैंक में होना एक अपने आप में बहुत मेरे लिए गर्व की बात है। तो और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट और हमारी स्टेट के जितने भी बच्चे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि कैनरा बैंक में अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि बहुत सारे पहले से भी मेरे बैचमेट्स हैं, 247 कैंडिडेट हम लोग एक ही साथ कैनरा बैंक में आए थे, तो अगर किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं कहूँगा कि वो खुशनसीब होंगे। बिल्कुल। अच्छा, जितने भी लोग आपको इस वीडियो के ज़रिए देख रहे हैं, क्या पैगाम दूँगा? मैं उन सबको यही पैगाम दूंगा कि आप सब लोग अच्छे पढ़ाई कीजिए और जितना हो सके अपने पेरेंट्स की सेवा कीजिए, और जितना हो सके अपने पेरेंट्स की सेवा कीजिए, क्योंकि मेरे को इतना मौका नहीं मिलता है, क्योंकि मैं अपने घर से दूर रहता हूँ और मैं दूर से देखता रहता हूँ। मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मेरे बड़े भाई हैं जो उनकी सेवा करते हैं घर बैठ के। तो ये हमारे साथ हबीब चौधरी थे। जब बात फैमिली की आई तो इमोशनल हो गए, क्योंकि एक आउट ऑफ स्टेट में जाकर जॉब करना और अपने पेरेंट्स से दूर रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों के लिए एक आप लोगों के सामने जो है एक मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के सामने शेयर की है, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और जम्मू कश्मीर का यूथ इस टाइम जो है वो बेरोज़गारी की ओर जा रहा है।
और जितनी भी आप लोगों के सामने हमने बातें जो शेयर की हैं, आप जो है वो उन बातों पे अमल कीजिएगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हबीब ने क्लियर किया है आप लोगों के सामने, और आप लोगों के सामने करके भी दिखाया। ये सच्चाई हम आप लोगों के सामने जो है वो शेयर कर रहे हैं। और बड़ा नाम और बड़ी बात यह है कि गुज्जर कम्युनिटी से डिस्ट्रिक्ट सांबा में शायद पहला ऐसा शख्स होगा जो इस टाइम जो है मैनेजर की पोस्ट पर कैनरा बैंक से है। ये अपडेट आप लोगों के सामने है। कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल आप देखते रहे JQ UT अपडेट रोबिन चौधरी के साथ।